अब गली में तुम्हारा इंतजार है। परी का रिश्ता तुमने करवाया ना? जी। तो बस मैं ये चाह रही थी कि तुम मेरी जोया के लिए भी ऐसा ही रिश्ता ढूंढो। जी। देखो, हसीना ने तो तुम्हें शुक्रिया पर बहला दिया होगा, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं तुम्हें माकूल मुआवजा दूंगी। क्या हुआ? नहीं, मसला क्या है आपके साथ? नहीं, यहाँ क्या लिखा नजर आता है आपको? पता नहीं कौन सी दुश्मनियां निकाल रही है मेरे और मेरे अब्बा के साथ। पहले पता नहीं उनको कौन सी गोलमोल बातें करके उम्मीद दिलाई और फिर मायूस करी और अब मेरा ये हाल कर दिया है। चाहती क्या है आप? ये बच्चे की जान लेंगी क्या? मैंने कहा क्या हुआ? कुछ नहीं जी। तो कोई रिश्ता है नजर में? जी, फरीबाजी के लिए तो इत्तेफाक से वो मैं ट्यूशन पढ़ाने जाता हूँ तो उन्होंने जिक्र छेड़ा तो मैंने फरीबाजी का कह दिया। रिश्ते थोड़ी कराता हूँ जी मैं। नहीं करवाते तो करवा दो। ट्यूशन पढ़ाने से तो ज्यादा मुनाफा बख्श काम है ना। कोई रिश्ता है तो बताओ, क्योंकि हसीना से तो मुझे अब कोई उम्मीद नहीं रही है। एक से एक बेसुरा रिश्ता लाती है, और अगर नहीं तो फिर मैं करती हूँ किसी मैरिज ब्यूरो से बात। है एक नहीं दो तीन है। अभी आपने बोला तो मैं ज़हन में आए, 2-3 है। 2-3? हाँ जी, मैं कल बात करता हूँ, आपको बताता हूँ मैं। है। ये किनू खाओगे? नहीं आप। अरे काले नमक के साथ नहीं, बहुत नहीं, अच्छा लगता है। आप खाएं, मैं बताता हूँ आपको खाएं। और हाँ, पहले से बता के लाना, कम से कम एक रोज पहले। ऐसा ना हो जत्थे के जत्थे आ रहे हो जा रहे हो। नहीं मैं बता के लाऊं। अब बात तो सुनो, कहाँ जा रहे हो? शाम के वक्त लाना, दिन में मेरी दिहाड़ी खराब होती है। ठीक है। और मर्दाना हाजिरियाँ कम हो। हमारे यहाँ कोई मर्द नहीं है जो उनके मुंह लगे। जनाना हाजिरी लाऊं? मेरा मतलब है जी लेडीज ही लाऊंगा सिर्फ। और हाँ, बता देना उनको कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा ज्यादा। आते हैं, खा पी के डकार के चले जाते हैं। बस चाय के साथ बिस्कुट होंगे। आप बेशक एक सादा ग्लास पानी और एक इलायची रख दीजिए, कोई मसला नहीं। अब इतने बदनस्ले भी नहीं हैं हम कि सादे पानी पर ही टरखा दें। खैर, बस ले आना 2-4 रोज में। मैं ले आऊंगा। हाँ तो जाओ ना, अब खड़े क्यों हो? मैंने दरवाजा बंद करना है। आपने उसको मेरे लिए रिश्ता ढूंढने पे लगा दिया है अम्मी। कल रात तुझे समझाया था ना अच्छी तरह से कि आपके मैं तेरे नखरे नहीं देखूंगी। अनोखी लड़की नहीं है जिसके रिश्ते हो रहे हैं। अपनी नौयत का अनोखा वाकया ही होगा ये कि मेरे लिए रिश्ता वो लेकर आएगा जिसकी खुद अभी तक शादी नहीं हुई। वो कंवारा है अम्मी, गैर शादीशुदा। तो क्या हुआ? डॉक्टर खुद अपना ऑपरेशन नहीं करते। ए परे हट, चाय सुड़क कर गई है, उसके बिस्किट डुबो के अब मेरी पे पीछे पड़ गई। हट। अम्मी, ये आप ठीक नहीं कर रही। और क्या? चुपकी रहे। जो कर रही हूँ ना, तेरी भलाई के लिए कर रही हूँ। कब से सोच रखा था, 20वां लगते ही तुझे तेरे घर का कर दूंगी। इस घर की दहलीज पे 21वां पार नहीं करने दूंगी मैं तुझे। समझ आई? 21वां साल लगते ही जैसे मैं बारूदी सुरंग की तरह फट जाऊंगी ना। हाय हाय, सारी चाय मोटे मोटे रस जो है सुड़क कर गए। एक और कप बना ला मेरे बच्चा। नानी, आपको अपनी चाय की पड़ी है, मेरी नहीं। मेरी किसी को
सीखते ही रोना शुरू। क्या नाश कर दिया, पता ही नहीं चला इसमें क्या हुआ भाई। नहीं नहीं यार, बस वो जरा काम शाम में बिजी है। हाँ अच्छा मेरी बात सुन यार, वो तेरा एक भाई था ना जिसका तुम लोग रिश्ता ढूंढ रहे थे। हाँ हाँ, वो जिसकी 2-3 दफा मंगनी टूटी है। हाँ तो मेरे पास एक रिश्ता है, कहे तो बात करूं, बहुत अच्छा रिश्ता है। अच्छा इनकार कर दिया? नहीं यार, उन्हें कहना मायूसी गुनाह है यार, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं। और मायूसी बड़ी सख्त गुनाह, उन्हें बता। और वैसे भी रिश्ता बहुत अच्छा है, ट्रस्ट मी। अच्छा चल यार, फिर आखिर में तो उनकी मर्जी है, मैं तो खैर नेक नियति से ही कहा था। चल शुक्रिया, खुदा खुदा। अशरफ क्या हाल है तेरा? हाँ यार, वो तेरा एक कजन था। अल्लाह भला करे आपका हाथम भाई, 3000 के लिए कहाँ फंसा? अल्लाह माफ करे, इतनी कोई आला दर्जे की कूड़ मगज बच्ची। देखिए मिस, देखिए जी मैंने सोचा है आपको ना अपनी कापियां खुद चेक करनी चाहिए, वरना आपको कैसे पता चलेगा आपका कौन सा स्टूडेंट अच्छा है कौन सा नहीं है ना? कौन अच्छा है और कौन बुरा तो वैसे भी मुझ जैसे सादा इंसान के लिए जानना बहुत मुश्किल। मुझे भला क्या फर्क इंसानों की, सारी उम्र धोखे ही खाए हैं, एक धोखा और से। तो आप बच्ची भेज दीजिए, मैं पढ़ाऊँ और जाऊँ, दफ्तर से थका आ रहा हूँ ना। अरे आप दफ्तर से आ रहे हैं, मैं आपके लिए चाय बना। नहीं चाय मैं घर पी लूंगा। घर पे कौन होगा बना के देने वाला? मिला। जोया, जोया आजा बेटा, उस्ताद कब से इंतजार कर रहे तेरा है, बेअदबी होवे। तो मत करवाएं इंतजार, अदब से वापस भिजवा दें, मुझे नहीं पढ़ना। ए बावली हो गई है? एडवांस ऐंठ चुका है तेरी अम्मा से, वो रोज छुट्टी करेगी ना तो पैसे जाया होवे। तो ऐसा करें ना, उन्हें भी मेरे लिए रिश्ता ढूंढने पे लगवा दें, ट्यूशन के पैसे इसी से पूरे करवा ले। नहीं नहीं, बल्कि एक और काम करें, मोहल्ले में जो जो बेरोजगार और फारिग बैठा है उन सबको इसी काम पर लगवा दें। इसका तो दिमाग अभी से फिर गया, इसकी माँ का तो 25वें साल में खराब हुआ था। मैं इंतजार कर रही हूँ, चल जल्दी आ। हाँ हाँ, बहुत शरीफ लोग हैं यार, किसी ऐसी वैसी जगह पे रिश्ता थोड़ी लूंगा तुम्हारा। अब दोस्त हूँ तुम्हारा, कोई दुश्मन थोड़ी हूँ। हाँ वो बात भी ठीक है, लेकिन हमजा भी तो यारों का यार है ना। तो क्या है ना, मुझे ये बात गवारा नहीं है कि मेरा यार कवारा बैठा हो और मैं सेहरा सजा लूं अपने सर पे। और वैसे भी यार, तेरी अम्मी और बहनों का कितना अरमान है तेरे सर पे सेहरा देखने का। अपना कौन है भाई, अपना तो मैं कल बात करता हूँ तुझसे। क्या चाचू, बड़ी जल्दी आ गए, लगता है दिल से नहीं पढ़ा रहे आप। कहाँ, आज पढ़ाया ही नहीं। क्या पढ़ाया नहीं? तो बल्कि 1.5 घंटे बाद क्यों आए आप? बस चाय, दिल को हल्का करने वाली बातें, दुख सुख।
ये दुख सुख और दिल हल्का करने के लिए आपको कोई और नहीं मिला? बच्ची है वो चाचू, बच्ची है। बच्ची? बच्ची बीमार है, निकली नहीं कमरे से। क्या? बच्ची बीमार है? बच्ची बीमार है? पता है बच्ची बीमार है। ये ढोंग है सब पढ़ाई से बचने का। बहुत ही नालायक और कूड़ मगज है भाई। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। मैंने बच्ची के किसी की बच्ची के बारे में ऐसे कहते हैं? शेम ऑन यू चाचू। तो ऐसे गुस्सा हो रहा है जैसे इसकी बच्ची को कुछ कह दियो। चाय बना दे। फोन भी नहीं उठा रही। लगता है बच्ची कुछ ज्यादा बीमार है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। सब भुला दिया। बोलो क्या बात है? कर लें आप, कर लें। बताओ। नहीं नहीं, वो आपने कहा था ना कि मेहमानों के आने से पहले आपको पेशगी इतला दे दूं, तो आज शाम को आ रहे हैं आपकी बेटी को देखने। आज शाम? जी जी। ये पेशगी इतला है? अरे 2-3 दिन पहले तो बताते। नहीं, 2-3 दिन में तो वो 4-5 लड़कियां और देख लेते ना। अच्छा ठीक है, ले आना शाम को, मैं कर लूंगी कोई ना कोई इंतजाम। आज ही जोया का मूड भी। अब बात सुने जी। अब तुम अगर उधर जा ही रहे हो ना, तो देखना वो जो सन्नाटा है ना, कहीं स्नूकर की मेज के पास खड़ा तमाशा देख रहा होगा, उसे भेजना। काम में उसका दिल नहीं लगता, हड आराम हो गया। अंडे घर भिजवाने हैं, अम्मा ने जान खाई भी है फोन कर करके। जी बेहतर। वो आंटी मैं कह रहा था अगर सन्नाटा नाम मिला तो? सन्नाटा ना मिला तो अपनी राह ले लेना। मैंने कब कहा कि जाके आसमान में से ढूंढ के लाओ या फिर जमीन खोद के सन्नाटे को निकाल के मेरे सामने हाजिर करो। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब ये था कि मैं अंडे ले जाता हूँ, सन्नाटा नजर आ गया तो उसे दे दूंगा, नहीं तो आपके घर से गुजरते हुए मैं ड्रॉप कर सकता हूँ। नो बिग डील, आई कैन डू दैट। अच्छा ठीक है, ले जाओ ले जाओ। और सुनो, ध्यान से लेकर जाना, कोई अंडा टूटे ना। और हाँ, इसमें मैंने 1 दर्जन अंडे डाले हैं गिन के, कोई एक आध उचक ना लेना। ले जाओ, अब जाओ।
अरे तुम्हारी अम्मी ने कहा था घर जाके अंडे दे आओ, तो आ गया देने। हाँ, जब तुम मेरे लिए रिश्ता ढूंढ सकते हो तो अंडे देना तुम्हारे लिए कौन सा मुश्किल काम है? पहुंचाने, घर पहुंचा देना, ऐसा कहा था उन्होंने। तो रिश्ता लाई तो रहा हूं यार, कौन सा करवा देना मैंने। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे दिल जीतने से खाली काम नहीं बनना, इतना एहसास हो गया मुझे। तुम्हारी अम्मी का एतमाद जीतना पड़ेगा। जो समझो मैंने जीत लिया, घर भेज दिया, अंडे पहुंचाने। बस इसी में खुश रहना तुम मेरी अम्मी को नहीं जानते। वो इसी तरह तुमसे अंडे, दूध, दाल, पत्ती घर भिजवाती रहेंगी और तुम्हारे लाए हुए रिश्ते पर हाँ करके मुझे डोली में बिठाकर भिजवा देंगी। और हाँ, उस दिन भी तुम्हारे ही सुपुर्द कर देंगी सारे अहम काम, क्योंकि तुमने उनका दिल जो जीत लिया है। तो क्या करूं जोया, मैं तो दिल में इतने अरमान लेकर गया था ना तुम्हारे और अपने शादी की बात करने उनके साथ, उल्टा मुझे काम लगा दिया उन्होंने। तो तब कह देते ना अपने दिल की बात, हमारा रिश्ता सामने रख देते, है ना। अभी तो तुम दावा कर रही थी, तो तुम अपनी अम्मी को कितनी अच्छे तरीके से जानती हो, खाक जानती हो तुम। जूते मार मार के निकाल देती मुझे बाहर। तुमने ही तो बताया था कि पसंद की शादी के साथ खिलाफ है। कैसे बता दें यार अपनी बात अब। तो अब होगा क्या हमजा? वो तो किसी भी रिश्ते पे हाँ कर देंगी। वो तो तुली बैठी है मेरी शादी पे। अरे ऐसे कैसे कर देंगी? जब ओंगे बोंगे रिश्तों की बरसात कर दूंगा ना मैं, तब उन्हें खुद ही ख्याल आएगा कि बच्चा तो उनके बगल में है और वो पूरे शहर में डंडोरा पीट रही है। भाई तुम सच कह रहे हो ना हमजा? सच। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हाय अल्लाह, नानी। ओए कोई है? अब्बा जी, ये लड़का आज फिर काम पर नहीं गया, फटफटी नीचे खड़ी है उसकी। वो तो काम पे तो तू भी नहीं गया। ओए अब्बा जी, मेरी तो मजबूरी है ना। ओए तेरी इद्दत खत्म नहीं हुई अभी। अब्बा जी, मेरे सितारों के हिसाब से आज घर की दहलीज पार करना मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन इस लड़के का तो आप मुझसे लिखवा लें। आवारा हो गया, खराब हो गया, ये मैं आपको बता रहा हूँ। गली की नुक्कड़ पे या स्नूकर खेल रहा होगा या फिर ताश खेल रहा होगा, हो सकता है जुआ। ओ जुए के पैसे उसके पास किधर से आ गए? सारी तनख्वाह तो तू उसकी किसी जनानी की तरह अपने कब्जे में कर लेता है। तो अब्बा जी इसलिए करता हूँ ना। लड़कों के पास पैसे नहीं होने चाहिए, लड़के खराब हो जाते हैं। फिल्में देखते हैं अब्बा जी, नशे करते हैं, नशे, जुए खेलते हैं, और इसके जायचे के हिसाब से तो वैसे ही ये मुझे कोई बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। ओए हाथ में, काश तेरे पैदा होने से पहले मैंने तेरा भी जायचा निकलवा लिया होता, तो मुझे पता चल जाता कि तूने मुझे कितना कल्पाना है। ओए अब्बा जी, मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? उठे जरा हौसला करें और बाहर निकल के देखें कहाँ डबोरा है खानदान का नाम। ओए बेहया, शर्म कर। सारी रात मैं बुखार में पक रहा हूँ, अब तो मुझे गलियों में भेज रहा है उधर। वो शर्म कर, शर्म निकम्मी औलाद। अब्बा जी क्या हो जाता है आपको? ओए आपका पोतरा है, आप उसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। ओए तुझे बड़ा ख्याल है। जा फटफटी लेके जा, 2 कतरे पेट्रोल दे पवा ले, महंगा हो गया है। ओए अब्बा जी हौसला करें, खुदा का वास्ता, मैं घर से बाहर नहीं जा सकता। चाय बना के दूं आप? जहर दे, चाय की पत्ती खा दे। मैंने कुछ नहीं किया नानी। मैंने कुछ नहीं किया, खुदा की कसम मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया नानी, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने कुछ नहीं किया। आप उससे भी पूछ सकती हैं, मैंने कुछ नहीं किया। लड़का कहे तो ठीक रहा हैं? नानी दम है उसकी बात। हर औंधा रिश्ता देख लेवेगी, उसके बाद आखिर में नजर इसी पे अटकेगी। यही है जिसे वो पसंद करेगी। थैंक यू नानी। जैसे अंधों में काना राजा, ऐसे ही। नानी आप मुझे डांटेंगी नहीं? ए मेरी बूढ़ी पसलियों में अब दम इतना कहाँ रह गया कि तेरे लत्ते ले सकूं।
मेरे दिल को इतना ही सुकून काफी है कि जैसा लगड़ बगड़ तेरी माँ ने तेरे लिए चुनना था ना, कम से कम उससे तो बेहतर तूने खुद चुन लिया। भैया, अब मैं तुम दोनों के साथ हूँ। आ गए तुम? ऊपर पायन तुम पे प्रेशर कुकर की तरह फटने के लिए तैयार बैठे हैं। आ नहीं रहा, जा रहा हूँ, और अब्बा की सीटी थोड़ी देर और बजने दे। आप कहाँ जा रहे हैं बाय द वे? जाना कहाँ है, कोई ट्यूशन। अजीब अजाब मोल ले लिया यार। ये भाग रहे तो जो है कि अम्मी और खाला बता देंगी मेरा। चाचू! कितनी बार कहा है तुमसे मुझे पीछे से आवाज मत दिया करो यार। नहीं, मैं तो कह रहा था कि वो नहीं, मैं वो कह रहा था वो बच्ची ट्यूशन नहीं पढ़ेगी, उसकी तबीयत खराब है। तुम्हें कैसे पता लड़की की तबीयत खराब है? उसकी नानी ने बताया, उसकी नानी ने बताया। बड़े बुजुर्गों का हाल अहवाल तो पूछना ही चाहिए ना। आप ही की तबीयत है चाचू, तो परेशान खड़ी थी, मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया बच्ची की तबीयत खराब है। क्या बात। ऊपर तुम्हारा अब्बा भी बहुत परेशान है, उसका हाल भी पूछ लो, ये भी आदाब में शामिल है। जाना है तो जाएं, खुद जाके तसल्ली कर ले। मैं तो आपके लिए कह रहा था। वो लड़की की खाला कॉपियों का पलंदा लाई है स्कूल से, जाएं, वो भी आपको याद कर रही होगी। जाऊं ना जाऊं, कापियां नहीं मैं चेक कर सकता भाई। हाय अल्लाह, नानी आहिस्ता। कसने दे। चुटिया कस के बनाती हूँ ना तो चंगेजी लगती है तू। बचपन में भी ऐसे 2 चुटियां तेरी कस के बनाया करती थी मैं, तो तेरी आंखें हलाकू खान जैसी लगती थी। कोई नहीं जी, इतनी खूबसूरत आंखें हैं मेरी। बात सुन, भूल गई है? जो रिश्ता लेने वाले आ रहे हैं, इन्हें खाली हाथ भिजवाना ही आंखें पसंद करवानी है। अच्छा अच्छा, कस दें। नानी, आपको बिल्कुल गुस्सा नहीं आया मुझ पे? मतलब आप जरा सा नाराज भी नहीं हुई? वो मेरी और हमजा वाली बात। देख, मैं तेरी माँ जैसी दकियानूसी और जाहिलों वाली सोच नहीं रखती। और वैसे भी तुम लोगों ने किया है, 2 जनों ने एक दूसरे को पसंद ही किया है ना, इसमें खराबी क्या है? हाँ, अगर वो लौंडा लुच्चा लफंगा बदमाश होता है ना, तो एक तो उसकी अच्छी तरह से चप्पलकारी कर, और फिर तेरी भी चुटिया के बल जो है ना, हमेशा हमेशा के लिए कस देती। लेकिन लड़का जो है ना, भला मानस है। थैंक यू नानी। वैसे नानी, अम्मी मान तो जाएंगी ना? बेटा देख, तेरी माँ उन लोगों में से है जो ठोकर खा के संभाले। अभी आने वाले रिश्तों में ठोकर खा लेंगे उसे, और फिर तू देख, ऐसे उसका ध्यान उस लौंडे की तरफ करूंगी कि खुद अपने मुंह से कहेगी कि भैया मुझे तो यही चाहिए दामाद के लिए। सच? ये फ्रूट वाले के सामने रोकना। अरे आंटी, अब कहाँ चलती हैं, आगे इतनी भीड़ हो गई है। अरे बेटा, क्या रिश्ता लेने के लिए खाली हाथ चली जाऊं? जल्दी कर लीजिए। 1 दर्जन केले दे दो और ये 1 किलो सेब दे दो। अरे हमजा, आप लड़की है कैसी? जीती जागती है। मेरा मतलब दिखने में कैसी है यार? यार जीती जागती है, हाथ पैर सलामत है, सांस रवां दवाएं, इतना काफी है तेरे लिए। पीछे हट। पूरे 1 दर्जन केले ही तुलवा लिए, इतनी दरिया दिली, मेरा मतलब है।
अरे मेरी अम्मा है ही शाहगर से यार। हाँ नजर आ रहा है। आंटी एक ज़रूरी बात करनी थी। आज उनके सामने खोलकर अपनी डिमांड्स रख लीजिएगा। झिझकने की और तकल्लुफ़ की तो कतई ज़रूरत नहीं है। जो आपकी डिमांड है आज खोल के उनके सामने रखिएगा। मतलब बंगला, गाड़ी, प्लॉट, कुछ भी चाहिए। स्ट्रॉन्ग पार्टी है। ना बाबा ना, मैं तो जहेज पे लानत भी नहीं भेजती। मुझे तो बहू 4 जोड़ों में चाहिए। आ जाओ अब जल्दी। ठीक कह रही हूँ। अब ये क्या भाई, तेरी अम्मी तो मशहूर है ज़माने में लड़कियों वाला का कचूमर निकालने में जहेज में। अब ये 4 जोड़ों की क्या फिल्म है भाई? तेरी 2 भाभियाँ तो ट्रक भर के लाई थी जहेज। अरे यार मेरी दोनों भाभियों ने अम्मा को नाकों चने चबा दिए और जहेज भरा ट्रक भी ले गई। बीमा मेरे भाइयों के यार। और अब मेरी माँ को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है जहेज लेने में। वो जहेज नहीं लेना चाहती। हाँ सच्ची। चले अभी आजा। अब ये क्या यार, मैंने तो सोचा था जोया की अम्मी जहेज का नाम सुनते ही जूती उतार लेंगी। आ रहा हूँ यार। शुगर लेवल ही डाउन कर दिया सारा। अब ये क्या मुसीबत है? मुझे पहले ही शक था तुम कोई गड़बड़ जरूर करोगे। बड़ी डींगे मार रहे थे कि ऐसा रिश्ता लाऊंगा कि देखते ही इनकार हो जाएगा। और ये बगैर जहेज के रिश्ता मांगने वाली बात सुनकर तो मेरी अम्मी कल की भेजती मुझे उनके घर आज ही रुखसत कर देंगी। मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे मेरे रफीक मियाँ, ना वो जमाने रहे, ना शर्मो हया रही, ना कोई दीद लिहाज। तो सही कह रहे हैं हिदायत भाई, अब तो लोगों को चाय पीने की भी तमीज नहीं है। चाय भी ऐसे मिसनियों की तरह मुंह से कप लगाकर चुपके से पी जाते हैं। और हमारे ज़माने में जब कोई चाय पीता था ना तो तुड़ तुड़ की आवाज़ गली के इस कोने से उस कोने तक जाती थी। ठीक कह रहे हो। तो लगता है बाजी स्टोर वाली के पुराने हैं। पुराने बाजी स्टोर वाली के, और लेके आ रहा है नए किराएदारों का लड़का क्यों? शीरी, शीरी, वो लड़के वाले आ गए। अरे आ भी गए। हाँ। दरवाजा खोलना जाके मैं अभी आई। चल जा जा लेकर आ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हमजा, लगता है इनको तो हमारे आने की खुशी नहीं हुई। शक्ल से ही लग रहा है रो देंगी। नहीं, वो दरअसल बेटी की रुखसती के ख्याल से शायद इसलिए। मैं बुला कर लाती हूँ। जी जी। मुझे पहले ही पता था। कहा था मुझे मत भेजो बाहर। मैंने कहा था मेरा मनूस सारा मत पड़ने दो किसी पे। क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम आंटी। ये आंटी, मेरा मतलब है लड़के की वालदा। ओ, तो लड़का कहाँ है? जी लड़का, अब ये गिरा हुआ लड़का। कसम से नानी, मैंने जानबूझ के नहीं गिराया था पानी। जब मैंने तुझे कह दिया था कि तेरा रिश्ता वहां नहीं होने दूंगी तो इतना उतावलापन दिखाने की क्या जरूरत है? जिंदा हूं मैं भी, भिजवा देती उन्हें वापस। कम से कम अपने पैरों पे चल के जाता सही सलामत। बता तो रही हूँ नानी, मैंने कुछ नहीं किया और मुझे क्या पता था कि वही गिरेगा पानी से फिसल के। अच्छा बस जी, रहने दे। जानू हूँ सब में। तेरा जहन भी अपनी माँ की तरह तकरीबी हो गया है। जैन खरीब की हड्डी टूटी है या जोड़ हिल गया, जाके देखूं मैं। उठ जा बेटा, हिम्मत कर ले। हमजा आके मदद करना है। जी जी, उठ यार उठ। बेटा कितना पढ़े हो? नौकरी पक्की है? अरे मेरा बेटा जख्मी है, आपको नौकरी की और पढ़ाई की पड़ी हुई है। अरे हमजा मुंह नहीं दे बेटा, उठा इसको, उठा। उठ यार, हिम्मत कर, उठ उठ। बताओ ना, कितना कमा लेते हो?
जी इस औरत का दिमाग खराब हो गया है। अरे हमजा, बचत हो गई है, कोई हड्डी वगैरह नहीं तड़की। चलो ले आओ अंदर फिर इसे। ये एक मिनट अम्मा, घर अपना है या किराए का? ये औरत तो पागल हो गई है, जैसे ये पत्थर दिल है इसकी बेटी भी ऐसी ही होगी। हमें नहीं करना यार रिश्ता, चल बेटा चलो, हमें नहीं करना रिश्ता। खड़ा बेटा खड़ा। अरे बच्चे मेरे खड़ा, चल मैं तुझे हॉस्पिटल लेके चलूं। चल 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 चल। क्या किया आपने? ये क्या किया मैंने? क्या किया है? अब मैं बेटी की दे रही हूँ तो कोई पूछ परतीत नहीं करूंगी, कोई तफ्तीश नहीं करूंगी। नहीं, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन इतनी लेटी तफ्तीश। 4 सवाल क्या पूछ लिए? अब ये तो पूछना है ना कि घर अपना है कि नहीं है, कमाता है या नहीं कमाता। ऐसे तो चुप कर, चुप। अब तो कमाइयों में वो बरकतें नहीं रही भाई। पहले 4-4 किलो फल लाना था बच्चों के लिए, अब तो महंगाई हाथ नहीं पकड़ने दे रही। क़यामत की निशानियां हैं, क़यामत की निशानियां। दीन से दूरी, जब बेहयाई फैल जाए ना तो फिर बरकत जो है वो उठ जाती। लो भाई, कोरोना आता तो 2 टांगों पे है, लेकिन जाता 6 टांगों पे है। वही ना भाईजान, अल्लाह माफ करे, क़यामत की निशानी है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, ये लेडीजों के घरों में जेंट्सों का क्या काम है? वो भी जेंट्स किराएदार। वो स्कूटर वाला तो आता था ट्यूशन पढ़ाने, ये मोटरसाइकिल वाला क्या पढ़ाने आया होगा? तौबा है, क़यामत की निशानियां बताया तो है, क़यामत की निशानियां है ये सब। अल्लाह माफ करे भाई। तौबा है भाईजान, तौबा है। अनवर की अम्मा तो कानों को हाथ लगा रही है, वो कह रही है हमने ऐसे घर में रिश्ता ही नहीं करना जो हमारे गिरे हुए बेटे से गिरे हुए सवाल करते थे। हाँ, वैसे बहुत मजा आया। हाँ यार वो तो ठीक है, लेकिन ये कब तक हम आने वाले लोगों को गिराते रहेंगे? अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आगे का काम नानी पर छोड़ दो, उन्हें बहुत तजुर्बा है बात को बिगाड़ने का। तुम बेफिक्र रहो। क्या? देख लेना यार, कहीं हमारी बात भी तो नहीं खराब कर देंगी। अच्छा ओके बाय। क्यों भाई, ये क्या करता फिर रहा है तू? तो क्या हुआ अब्बा, गलत फहमी हुई है कोई आपको? अच्छा गलत फहमी हुई है। हिदायत ने तुझे खुद देखा है उनके घर में घुसते हुए और बाहर निकलते हुए। तो ये ताऊद आयत भी सीसीटीवी कैमरे ही हैं प्रेम गली के। वो अब्बा वो मेहमान आए थे, कोई रास्ता पूछते फिर रहे थे, मैं मुझसे पूछा, मैं ले गया, भाई इनकार नहीं मुझसे। और वापसी पे अपने घर का पता भी भूल गए थे जो तू उन्हें घर छोड़ने चला गया था। वो दरअसल गिर गया था बेचारा मेहमान, वो स्लिप हुआ इतनी बुरे तरीके से, फिर मैं ले गया उसे। तेरी तो जिम्मेदारी है गिरे हुओं को उठा के मंजिल मकसूद तक पहुंचाना, वो भी दफ्तर से छुट्टियां करके। और नौकरी चली जाएगी तो किसी ने रिश्ता नहीं देना, आगे काल पड़ा हुआ है, बेरोजगार को कोई बेटी नहीं देता। अब क्या सोच रहा है? नहीं कुछ नहीं, मैं तुझे कहा था आज पीले रंग की कमीज पहनना, तू मेरे मुर्शिद की कोई बात ना मानना मेरा पुत्र। अब मेरे वार्डरोब में है ही नहीं वो रंग जो आपका मुर्शिद कहता है। मुझे बता देता, मैं मुर्शिद से कह के रंग ही तब्दील करा देता। आपकी बेटी हमें पसंद है, बस ज़रा कमज़ोर है, मेरा मतलब है नाजुक सी दुबली पतली। कोई बात नहीं, ब्याह कर हमारे यहाँ आएगी ना, खिला पिलाकर तगड़ा कर देंगे। हमारे होटल के खानों की धूम तो सारे शहर में है। आय हाय, गारत होवे लड़का है, खानसामे का रिश्ता भेज दिया निगोड़ मारे ने। अम्मा बहुत बड़ा होटल है इनका। ए चुप रहे शीरी, अब बावर्चियों में बच्ची ब्याहेंगे हम, है मैं बंदी के होते हुए तो मुमकिन नहीं है भैया। आप हमारी बेइज्जती कर रही हैं। देखो बीबी, मैंने कभी कम जातों से बात नहीं की, ठीक है, और ना किसी का झोल लिया। अम्मा ए जाने दो इन्हें, बड़े आए महाबत खान के वाले वारिस हैं, हमारी बच्ची को देगे पकाने पे धर देंगे। चलो यहाँ से, क्या खाती रहोगी? नहीं वो सुनिए,
जी जरूर जरूर, हम जरूर आएंगे आपके यहाँ। मैं हमजा से ले लूंगी आप लोगों का एड्रेस। पूछ लीजिएगा, फैक्ट्री वालों का घर कहाँ है, कोई भी बता देगा। माशाल्लाह, काहे की फैक्ट्री है भला? जी सेरामिक्स की, सैनिटरी की। हैं? हॉल वेला, बुलाओ वो पड़ोसियों के लड़के को। है किनको भेज दिया? मुझे बैतुल खला बनाने वालों को। है अम्मा, करोड़ों का कारोबार है इनका। अरे आग लगे ऐसे करोड़ों को, है जो बैतुल खला के टूटियां और लोटे बनाने से मिले। मैं भी कहूँ इनके आते एक बदबू का भपका कहाँ है उठे हुए। हाय हाय, कहाँ है वो हमजा भाई? बुलाओ उसे। आजा। ऐसे रिश्ते लायक आएगा? है? तो लड़का डॉक्टर है। अच्छा अम्मा, लड़का डॉक्टर है, डॉक्टर। कौन सा डॉक्टर? या दिल का, जोड़ों का? खैर मुझे तो दोनों आर्जे हैं, तो अच्छी बात है, घर का बच्चा देख लिया करेगा। जी मेरा भाई गायनेकोलॉजिस्ट है। वो क्या हो गए, बंदी तो बस गुलिस्तान बोस्तान पड़े हुए है, अंग्रेजी ना जानूं मैं। इनका मतलब है औरतों का डॉक्टर। हाँ तो तसल्ली रखें, मैं भी औरत ही हूँ, लेकिन ये बताइए कि आपका भाई मर्दों का इलाज क्यों नहीं करे? ये सर पुराने ख्यालात की ख़वातीन ऐसी बस। तौबा या इलाही तौबा। मैं कहूँ कि अब अपने बच्चे हम दाईगिरी करने वालों को दे देंगे क्या? हाँ डॉक्टर है इनका भाई, डॉक्टर। मेरा भाई कमाल है, यानी कि रसूलन बाई वाला ही काम करे, रसूलन दाई वाला। और क्या अम्मा? और उसके ऊपर ये बात मेरी सुन लो, वो दिन भर जो है ना महरम पराई ना महरम औरतों को टटोलता रहेगा। मेरा भाई डॉक्टर है। अदब खुदा का। जाइए जाइए। काहे को रोक रही हो उन्हें? ना महरम गैर औरतों को टटोलेगा। बस कर दो अम्मा, बस। जरा शर्म नहीं होगी उसकी आंखों में। अच्छा हुआ चली गई। हर रिश्ते में से कीड़े निकाल रही हो अम्मा। घर आए मेहमानों की बेइज्जती, उन्हें टके टके की बातें सुनाना, इस तरह तो कोई हमारे घर झांकेगा भी नहीं। हाँ, पता नहीं क्यों हमारी बदनसीबी के साए बेचारी जोया के पीछे लगे हुए। तुम मानो या ना मानो शीरी, अम्मा को तो लत पड़ गई है बेटियों को घुटने के साथ लगा कर रखने की। पहले सारी उम्र हमें चिपकाए रखा है और अब जोया की बात। अल्लाह ना करे, अब मैं आइंदा तो अम्मा को मेहमानों के सामने आने ही नहीं दूंगी। देखूंगी कैसे? मेरी मर्जी के बगैर? क्या ख्याल है तुम्हारा? है मेरी मर्जी के बगैर जोया क्या किसी ऐरे गैरे से ब्याह हो गए तुम उसे? है? अरे मैं तो कल दरवाजे पे तलवार लेकर खड़ी हो जाऊंगी, देखूंगी कौन आता है अंदर। आखिर तुम चाहती क्या हो अम्मा? अल्लाह अल्लाह करके तो हमारे घर रिश्ते आने लगे हैं, वो भी उस लड़के, वो क्या नाम है, हमजा की वजह से। वरना तो हमारी तलाकों का सुन के हर कोई कानों को हाथ लगा के भाग जाता था, और अब आने वालों पे तुम तलवार तानोगी। और वो लड़का हर रिश्ते के अलग अलग पैसे बटोर रहा है। अरे हलाल भी तो करे पैसे। मुझे तो लगता है अब वो कोई नया रिश्ता लाएगा ही नहीं। क्यों नहीं लाएगा? अरे उसे भी देख लूंगी मैं। भाई रकम लिया उसने हमसे, ऊपर से दावा किया है कि रिश्ता करवा के रहेगा। रहने दो, मैं जानू उसे कैसे पैसे निकलवाने। देखते रहो तुम लोग बस। पान खाएगी? तू लेगी? अरे नहीं खाना मुझे पान अम्मा। जी है भाई।